बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ लना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद। हज़रात गिरामी क़दर, महफिल पाक में आना, महफिल पाक सजाना और महफिल पाक के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर करना, सुनना, ये कोई आज का या आज के मुसलमानों का शेवा नहीं है, बल्कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे अनवर से मेरे हुजूर के सहाबा मेरे हुजूर के जिक्र की महफिलों को सजाते थे, अपने घरों के अंदर हुजूर का मिलाद मनाते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी तशरीफ लेके जा रहे थे, कानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हुए सहाबा घर के अंदर मसरूफ थे। हुजूर ने सुना, दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे हुजूर के प्यारे सहाबा ने दरवाजा खोला। देखते हैं जिनके जिक्र की महफिल को हमने सजाया है वो खुद मुस्तफ़ा हमारे बेड़े में तशरीफ ले आए हैं, खुद करीम आका तशरीफ ले आए हैं। सलाम अकीदत पेश किया, हुजूर जाने जाना की बारगाह में खामोश हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबा बताओ क्या कर रहे थे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजा के बैठे थे। तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मुझे भी इस जिक्र में शामिल फरमाओगे? क्या मुझे भी इस जिक्र में शामिल करोगे? तो सत्य जाऊं, सहाबा की अजमत पर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम तो पहले से ही आपको शामिल करते हुए अल्लाह की बारगाह में आपका और आपके रब का जिक्र खैर पेश कर रहे हैं। तो हजरात गिरामी कदर, हम तो सहाबा की सुन्नत को समझते हुए, अमल पैरा होते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर की महफिल को सजाकर, करिया नगर नगर हुजूर के तराने सुनाकर यही बताते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और हम लोग खुदा शायद के किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आका का मिलाद मनाते हैं। और अगयार जगह सर को झुकाया नहीं जाता, अगयार जगह सर को झुकाया नहीं जाता। अरे दर दर पे हर सर को झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर किसी को यूं महफिल में बुलाया नहीं जाता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर किसी को तो महफिल में बुलाया नहीं जाता। हजरात गिरामी कदर, आज की खूबसूरत और पुरौनक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बाफजान नगर अमीरुल मुजाहिदीन किबला उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, और आज की
खूबसूरत बज़्म पाक सरपरस्ती उलमाए कराम उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी इनाकात पजीर है। और जामिया मस्जिद रहमत मुस्तफ़ा के अंदर आज की खूबसूरत बज़्म पाक का इंतजाम व तमाम किया गया है, जिसका आगाज तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद से किया जा रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब इज्जत इमाम कारी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी साहब से आप तशरीफ लाते हैं, तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। आप अहबाब जो इस बात के मुंतजिर थे कि कब महफिल पाक का आगाज किया जाए तो मस्जिद में जाया जाए, उन अहबाब से मेरी गुजारिश है कि बज़्म पाक का आगाज तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद से किया जा रहा है। आप अहबाब जल्द अज जल्द मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए, तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मोहतरम जनाब इज्जत इमाम अल हाफिज़ुल कारी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी साहब आप तशरीफ लाते हैं, तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब इज़्ज़त इमाम कारी मोहम्मद बूटा साहब, जो बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। दौराने तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद मेरे मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के खूबसूरत आलम दीन मोहतरम जनाब इज़्ज़त इमाम रौनक महफिल स्टेज पर जलवागर हुए मेरे मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब आप तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। और आपकी जामे मस्जिद हज़ा के इमाम व खतीब मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ुल कारी मोहम्मद तनवीर रिजवी साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपको भी खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। आज की महफिल पाक की सरपरस्ती कर रहे हैं। अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सुरों पर कायम दायम फरमाए। आज की खूबसूरत बज़्म पाक बानियाने महफिल मोहतरम जनाब आरिफ कंबोज साहब, शाहबाज कंबोज साहब, जनाब सूफ़ी अल्लाह रखा साहब, मोहम्मद ज़ैन, कुर्बान रिजवी साहब, फराज रिजवी साहब और दीगर अरकान महफिल जिन्होंने खूबसूरत बज़्म पाक का इंतज़ाम व एहतमाम किया, खालिक कायनात इनकी बज़्म पाक का इंतज़ाम व एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी फहरिस्त में जितने नाम थे मैंने गोश गुजार कर दिए, अगरचे किसी का नाम मैं ना ले सका, लेकिन हसनैन के नाना सभी के नाम जानते हैं। मैं तमाम जितने भी अरकान महफिल हैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खसूस बिलखसूस कोशिश व काविश करने वाले और कारी साहब के साथ मोहब्बत करने वाले जिन्होंने मिलकर इस खूबसूरत प्रोग्राम को इंतज़ाम और तमाम को किया, अल्लाह इनकी कोशिश व काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद से बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में आगाज़ फरमाया मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी साहब, अल्लाह इनका कुरान पढ़ना हम सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, कुरान करीम कुरान क्या है? कुरान से आगाज़ किया गया, कुरान क्या है? हम उलमा से सुनते हैं कुरान अल्लाह की हमद है और मुस्तफ़ा की नात है। कुरान अल्लाह की हमद है, मुस्तफ़ा की नात है। कुरान क्या है? कुरान वो किताब है जिसमें रैब नहीं है। कुरान क्या है? कुरान वो किताब है जिसमें रैब नहीं है और मोहम्मद वो जात है जिनमें ऐब नहीं है। कुरान वो किताब है, बात मेरी या किसी दुनियादार मुहद्दिस मुफक्कर उलमा की नहीं है, किसी वली का कौल नहीं है। अल्लाह का कुरान में इरशाद है, फरमाया ला रैब फीही, खबरदार इसमें शक न करना, शक की गुंजाइश ही नहीं। क्यों? फरमाया मेरा कुरान है और इस कुरान के हाफिज भी अल्लाह ने फरमाया हम खुद हैं। फरमाया कुरान मेरा है, शक न करना। सोचो तो सही, जो कुरान आए अल्लाह फरमाए शक न करना, जिस पर कुरान आए, जो कुरान आए अल्लाह फरमाए शक न करना, गुंजाइश ही नहीं है। ला रैब फीही,
इसमें शक न करना। और जिस पर कुरान आए, अब मैं यहाँ पे एक दलील देता हूँ। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया था कि आपने थोड़ी सी दलाइल के साथ और इल्मी गुफ्तगू करनी है। मैं कोशिश करूंगा अपने उलमा से दाद और दुआ लेते हुए। मैं छोटा सा तालिब इल्म, ये बड़े बड़े मेरे जैसे हजारों तुलबा इनके शागिर्द, अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सर पर कायम दायम फरमाए। मैं छोटा सा तालिब इल्म, अगर मेरा इल्म इनसे सीखा हुआ, इन उलमा से लिया हुआ आप तक समझ आए, आप सुभान अल्लाह कह देना। इनकी जरूरत मुझे नहीं, मेरे मालिक ने मुझे बड़े अता किए हैं। आप अगर सुभान अल्लाह कह देंगे, शायद किसी के लबों से निकला हुआ यहाँ भी बिगड़ी बन जाए, कब्र में भी, और कल कयामत वाले दिन मदीने वाला कबूल फरमा ले। बस इसकी जरूरत है। आप कोशिश कीजिएगा, जरूर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। जहां समझ आए, ठीक ठाक बंदा ठीक हाथ उठा के ठीक लबों से ठीक सुभान अल्लाह कह सकता है। सुनिएगा, मैंने कहा कुरान वो किताब है जिसमें रैब नहीं है, मोहम्मद वो जात है जिनमें ऐब नहीं है, और कुरान की एक सूरत है जिसे सूरह कदर कहते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। मैं कुरान की बात कर रहा था, मेरे ज़िमन में बात आ गई, गोश गुजार कर रहा हूं। कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। हमने कुरान कदर की रात में नाज़िल फरमाया। और दूसरी आयत बय्यिनात में साथ इरशाद फरमा दिया, वमा अदराका मा लैलतुल कदर। तुम नहीं समझ सकते ये कदर की रात क्या है। अल्लाह तूने खुद इरशाद फरमाया है, हमने कुरान कदर की रात में नाज़िल किया। अरे कदर वाला बंदा, कदर वाला सुन के कदर वाले दिल में जगह बने, कदर वाला जरूर सुभान अल्लाह कहे। कहा हमने कुरान कदर की रात में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कदर। तुम नहीं समझ सकते ये कदर की रात क्या है। मैंने आलम तसव्वुरात में मालिक खुदा की बारगाह में इल्तिजा की, खुदा तू बताना ये कदर की रात क्या है, ताकि तेरे नबी के गुलामों को जाके बता सकूं। मेरे मालिक के बताने का मकसद ये है। कहा तुम नहीं समझ सकते ये कदर की रात क्या है, अल्लाह कुछ तो बताना ताकि मुझे समझ आ सके ये कदर की रात क्या है। मैं जाके मोहम्मद अरबी के गुलामों को बताऊं कदर की रात मालिक ने इसे कहा है। फरमाया नाना तुम नहीं समझ सकते ये कदर की रात क्या है। मैं जुमला दे रहा हूं, तवज्जो करना। बात जहां मेरे इल्म की, मुझे बिसात की, जहां तक मुझे समझ में आया इतनी ठहरी है, आप तक दे रहा हूं, समझ आए जरूर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अरे सुनो, अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं समझ सकते ये कदर की रात क्या है। अरे जिस रात में कुरान आए वो रात समझ में नहीं आती, फिर जिस जात पे कुरान आए वो जात कैसे समझ में समझ में नहीं आती, फिर जिस जात पे कुरान आए वो जात कैसे समझ में आ सकती है। फिर मुझे कहने दिया जाए कुरान वो किताब है जिसमें रैब नहीं है, मोहम्मद वो जात है जिनमें ऐब नहीं है। और जमा जब कुल इल्म आ गया कुरान में, कौन कहता है मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है। जमा जब कुल इल्म आ गया कुरान में, कौन कहता है मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है। ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। ये जुमला कल परसों मैंने कश्मीर में पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मालिकों की नौकरी का सिला है। पूरे का पूरा मजमा सदात समेत स्टेज पे खड़ा हो गया और ऐसी दाद और दुआ से नवाजा। मेरे मालिक ने मेहरबानी फरमा दी। सुनिएगा, ये भी कुरान है, वो भी कुरान है, ये भी कुरान है। असल महबूबी दलील क्या है? कुरान तो एक है, हमारे घरों में भी है, मस्जिदों में भी है। कुरान हमारे घरों में भी है, मस्जिदों में भी है। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, तवज्जो। कुरान घरों में भी है, मस्जिदों में भी है। कुरान जगह जगह पर मुसलमानों के पास मौजूद है, दिलों में भी है। लेकिन कुरान एक है। तू कह रहा है ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। अरे सुनो तो सही, ये कुरान काली सतरों वाला है, वो कुरान काली जुल्फों वाला है। ये कुरान काली सतरों वाला है, वो कुरान काली जुल्फों वाला है। इस कुरान के हर्फ काले हैं, उस कुरान की जुल्फें काली हैं। अरे ये कुरान खामोश कुरान है, वो कुरान मक्के और मदीने की गलियों में चलता फिरता कुरान है। ये कुरान ठहरा कुरान है, वो चलता फिरता बोलता कुरान है। अरे ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। पढ़ता चला जाऊं, रात खत्म हो सकती है। मुस्तफा की बात नहीं, बात मुकम्मल कर रहा हूं। ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। अरे इस कुरान को पढ़ने वाला आज का यहाँ का कारी कहलाता है, उस कुरान को देखने वाला मेरे नबी का सहाबी अबू बकर कहलाता है। अरे ये भी कुरान है, पर वो भी कुरान है। ये कुरान कलाम खुदा है, वो कुरान चेहरा मुस्तफा है। ये भी
कुरान है, वो भी कुरान है। ये कुरान 114 सूरतों वाला है, वो कुरान एक बद्दुहा की सूरत वाला है। मैं पढ़ता चला जाऊं, मेरे मुस्तफ़ा की नात और बात खत्म नहीं हो सकती है। सना खान रसूल मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद अली हसन साहब से मैं मुल्तमिस हूं, वो तशरीफ लाते हैं, बारगाह सरवर कुनैन में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इननी नारे रिसालत। जिवें बाबा जी किबला फरमाया करते सन, हुण नारा इननी इंज जणिया वांगू नारा लाना है। जणा बंदा हाथ चुक के जरा बोले नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 जनाब अली हसन कादरी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ या नूर उजालाए, ओ या नूर उजालाए, दुखियां दे दुख मुक गए, आया कमली वालाए। दुखियां दे दुख मुक गए, आया कमली वालाए। ते लजपाल पड़ी ता तोड़ दे नहीं, ते जिदी बापर दे फिर छोड़ दे नहीं। ते चंगिया दा हर कोई बनेदा, मंदिया दा तू वाली, एक वसीला नाम तेरे दा, साडी जोली अमना खाली। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपालां दा लजपाल मदीने वाला है, मदीने वाला है। लजपालां दा लजपाल मदीने वाला है, मदीने वाला है, मदीने वाला है। ओनू गम की जिस दे नाल मदीने वाला है, मदीने वाला है। लजपालां दा लजपाल मदीने वाला है, मदीने वाला है, मदीने वाला है। रलदा दे नाल नी कोई, ओदी मिसल मिसाल नी कोई। रलदा दे नाल नी कोई, ओदी मिसल मिसाल नी कोई। बस अपनी बस अपनी 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 बस अपनी आप मिसाल मदीने
रसूल अल्लाह हमारा या हबीब अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या हबीब अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा या या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या हबीब अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह सहारा या हबीब अल्लाह तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है बहुत आंखें तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है बहुत आंखें बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह दोबारा या हबीब अल्लाह बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह दोबारा या हबीब अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या हबीब अल्लाह। दौरान नात मेरे मसलक के बड़े खूबसूरत आलिम दीन मोहतरम मकाम इज्जत आब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद जुनैद हजवेरी साहब तशरीफ लाए अपनी जानिब से अपनी इंतजामिया की जानिब से समीम कलब से खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। अहले मसाला मरहबा। हजरत गिरामी कदर में सना खान रसूल खूबसूरत आवाज मैं मेरे मसलक के बड़े खूबसूरत आलिम दीन हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद जवेद मुख्तार अशरफी साहब आपसे मैंने ये सुना है कि ये पहले नात खान नहीं थे, लेकिन जब कर्म हुआ मदीने वाले का और उन्हीं के नाम पे पर्चे कटे गए तो जेल में मुस्तफ़ा की इन्होंने नात पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी मुराद सूफी वकार रज़ा कादरी साहब को मैं दावत नात के लिए मुंतखब कर रहा हूँ। आप मोहब्बत से इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर। यहाँ पे मैं अगर इजाजत हो कि एक बात कर दूं, रिजवी रंग है और रंग में रंग कमाल का ये है कि रिजवी निस्बत मेरे आला हजरत की है। आला हजरत वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं और ये निस्बत इस दौर के वली की भी है जिसे किबला अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं, जिसने बताया है कि आला हजरत को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, जिसने बताया है आला हजरत को ऐसे नहीं ऐसे सुनना चाहिए, जिसने बताया कि आला हजरत कोई आम जना नहीं है, आला हजरत वो हस्ती है जिसको मेरे मुस्तफा ने जागती आंखों से अपना दीदार करवाया है।
ये दुनिया के अंदर यहाँ पे आम मामलात में सूफी साहब ने अभी बताया कि किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसने पर्चा करवा दिया। मैं कह ये भी पर्चे है सन, मगर वो पर्चा मुकद्दर आला नहीं जेड़ा हुजूर दे नाम ते कटिया गया है। ए दुनियादारी दा मामला ते एक पासे है जेड़ा शेड्यूल साडे उत्ते लागू कीता गया सी, फोर शेड्यूल दे अंदर सानू पाया गया सी, जेड़ा साडे उत्ते दहशतगर्दी दे पर्चे कीते गए सी, साडे जवानां नू शहीद कीता गया, साडे जवानां दे उत्ते तजाब फेंकिया गया, साडे जवानां दे उत्ते गोलियां बरसाईयां गईयां। अल्लाह ने लाहे अमल भी खाया कि नहीं विखाया? बाबा जी फरमाया सी इन्हां भी रोना है, इन्हां दी नस्लां भी रोना है, इन्हां इत्थे भी जलील होना है, इन्हां कबर च भी जलील होना है, इन्हां हशर च भी जलील होना है। ते जिन्हां इत्थे नारे लाए ने उन्हां नू कबरां च भी इज्जतां मिलनियां ने, हशर च भी इज्जतां मिलनियां ने, क्योंकि मेरे आला इमाम आला हजरत दा अकीदा और आप दे कलम चों निकले होया जुमला ही है। आप फरमांदे सन रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही। आला हजरत वाले बंदे हाथ उठा के बोल सकते हैं रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, क्योंकि वक्त नहीं है। मैं आपके नारों की गूंज में दावत सदा दे रहा हूँ। सूफी मोहम्मद वकार रजा कादरी साहब आप तशरीफ लाते हैं, बारगाह सरवर कुरान में गुल्हाए गिनत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। नारे तकबीर, उच्चा बोल मेरे वीर, नारे तकबीर। अल्लाह करे जिन्हें हाथ उठ जाए हो जाए अमीर, जरा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने चला जाए जेड़े दोवें हाथ चुक के बोले नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आइए तमाम बा मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। कोई लब कोई ज़ुबान खामोश न रहे। माशाअल्लाह मिल के बुलंद आवाज़ से तमाम ही बाप ने मेरे साथ मिल के पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बूटा जिन्ना जोरावर होवे, एक दिन सुखदा सुखदा सुख जांद। ते सज्जन यार जिन्ना भी वफादार होवे, एक दिन उकदा उकदा उक जांद। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ते जिदे उत्ते हुजूर दी हो नजर होवे, ओते झुकदा झुकदा झुक जांदा। जिक्र हुजूर दा मुकना नहीं, ओ बंदा मुक दिया मुक जांदा। जिक्र हुजूर दा मुकना नहीं, ओ बंदा मुक दिया मुक जांद। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आइए बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर बड़ा खूबसूरत कलाम है, चंद मिनट की हाज़िरी है। तमाम ही बाप ने मिलकर मेरे साथ पढ़ना है। हाँ जेड़ा सरकार रे दो आलम दा सवाली होवे, जेड़ा जेड़ा है बुलंद आवाज़ ना, जेड़ा
जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे ओ जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे किवें हो सकदा है चोली ओदी खाली हो नहीं बुलंद आवाज़ में मिल के पढ़ना है किवें हो सकदा है चोली ओदी खाली हो मिलके जेड़ा ससड़ा आलम दा सवाली। और शेर सुनिएगा जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। और ये दुआ मांगो के मर जाए नबी दे नातों ए दुआ मांगो के मर जाए नबी दे नातों मौत ते बाबा जी जनाजा पढ़े मौत ते आनी पर मौत मिसाली होवे मौत ते आनी पर मौत मिसाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे और आले अतहार ते असहाब नु मनदा जो भी आले अतहार ते असहाब नु मनदा जो भी शर्त बस के इंसान हलाली होवे शर्त बस के इंसान हलाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे और कब्र विच नहीं बुलंद आवाज़ कहो सुभान हो कब्र विच हनेरा नहीं कदे हो सकदा हो कब्र विच हनेरा नहीं कदे हो सकदा किदी इश्के सरकार दी शम्मा जिन्हें बाली होवे इश्के सरकार दी शम्मा जिन्हें बाली होवे मिलके जेड़ा सरकार होवे किवें हो सके
गिरामी कदर ये थे भाई सूफी मोहम्मद वकार रजा कादरी साहब सूरत और आसान अंदाज में उलाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे और कलाम के अंदर आपने एक बात कही है कि कब्र में उस शख्स के कभी अंधेरा नहीं हो सकता जिसने इश्क मुस्तफा की शम्मा जलाई हो। मैं आपके ज़ौक़ से नहीं वाकिफ, लेकिन मुझे हसनैन करीमैन के नाना जान की नौकरी पे इतना नाज है, जब मैं बात मुकम्मल करूंगा आप हर बंदा जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। मैं आपके इलाका की खूबसूरत आवाज भाई कारी बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में जिन्होंने तिलावत कलाम करीम फुरकान हमीद पेश की है, मेरी मुराद कारी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी साहब आपको दावत नात के लिए मुंतखब करने जा रहा हूं, लेकिन एक बड़ी इल्मी और बड़ी मुख्तसर सी बात में आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। एक वली कामिल सूफी बासफा मुरीदों का सिलसिला आना जाना लगा था। आपने फरमाया, जो बात इन्होंने की वही से मेरी बात जमन में आई, मैं बात कर रहा हूं। आपने फरमाया ये जो सेहन है इसमें एक कब्र खोद दी जाए। मुरीद परेशान हो गए, किबला वजह क्या है? कुछ मुरीदों के जहन में कुछ और बात आई, आंखों में आंसू जारी हो गया, हुजूर वजह क्या है, कब्र की बात कहां से आ गई? आपने फरमाया हुक्म दिया कब्र खोदो। मुरीद थे, हुक्म माना, कब्र खोदी। जब कब्र मुकम्मल कर दी गई, पीर साहब उठे, कब्र में खड़े हुए, बैठे, फिर लेटे, फिर बैठे, खड़े हुए, फिर बाहर निकल आए। मुरीदों ने सवाल किया, किबला पीर साहब हुजूर फरमा दीजिए ये मामला क्या है? कब्र खुदवाई, कब्र में उतरे, कब्र में बैठे, कब्र में लेटे, फिर बैठे, खड़े हुए, फिर बाहर आए, ये वजह क्या है? आपने फरमाया वक्त आएगा जरूर बताऊंगा। कुछ दिन गुजरे, रोज का मामूल था, पीर साहब ने उठना, कब्र में बैठना, खड़े होना, बैठना, लेटना, फिर बैठना, खड़े होना, बाहर आ जाना। मुरीदों ने कदमों पे हाथ लगा के सवाल किया, अब जो इन्होंने बात की अगर समझ आए, बंदा चुप रहे मैं समझूंगा महफिल में बैठ के बैठा नहीं है, और जो यहाँ पे बोल सके दुआ दूंगा एक मर्तबा जरूर जिंदगी में मदीने वाले का ज़ियारत नसीब हो जाए। सुनिएगा, सुन के बोलिएगा। पीर साहब बता दीजिए, रोज का मामूल है, आप कब्र में उतरते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, फिर बैठते हैं, खड़े होते हैं, बाहर निकल आते हैं, वजह क्या है? किबला पीर साहब ने एक जुमला दिया, शायर ने उसको नक्शे में खींचा है, 4 मिसरों में लिखा। किबला पीर साहब बता दीजिए वजह क्या है? कब्र में क्यों उतरते हैं, क्यों बैठते हैं, क्यों लेटते हैं? कहा तुम्हें नहीं पता? शायर लिखता है, डब डब तरन्नू जी करता है, होके भरन्नू जी करता है। ओए जिस दिन दा सुनिया कब्र सरकार ने आना, होके मरन्नू जी करता, 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 जी करता। जिस दिन दा सुनिया कब्र सरकार ने आना, होते मरन्नू जी करता है। नारा लाना है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारा लाना है लेकिन जरूर लाना है, हाथ भी उठाने ने, इत्थे जरूर बोल। कल कयामत वाले दिन इत्थे तू मेरे मुस्तफा दे नाम ते हाथ उठाएगा, अगर कबूल हो गए मदीने वाला रब दी बारगाह च साडे लिए हाथ उठाएगा। जेड़ा चाहता है अल्लाह दी बारगाह च मदीने वाले दी गवाही मिल जाए, ओ बंदा रसूलुल्लाह दे नाम ते कोशिश करे, अपना आप सब कुछ कुर्बान करे, इत्थे भी मुल पै जाएगा, कब्र च भी मुल पै जाएगा। उठा हाथ मुस्तफा दे नाम ते कुर्बान करके बोल, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। उलमा ने हाथ उठा लिया, मेरे लिए इससे बड़ी सनद नहीं है कि ये मेरे बंदा इन चीज के कहने पे इन्होंने भी हाथ बुलंद किए, लेकिन बुलंद क्यों ना करें जिदा जिक्र रब बुलंद करे। ये उनके नाम पे तो खाते हैं, उन्हीं के तो गीत गाते हैं, उन्हीं के तो तस्करे सुनाते हैं, फिर ये हाथ बुलंद करके गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम हैं वो लोग जिनका रसूल जिंदा है, हम हैं वो लोग जिनका रसूल जिंदा है। और सुबह अगर कोई बात करे कि रात नारे लगाते रहे हो, वजह क्या है? उसे कह देना, मेरी जानिब से जवाब दे देना, अरे जेड़ा दीन बुलंद नहीं कर सकता खुद नू पाबंद नहीं कर सकता। ओए लब्बैक गाले हो, तगड़े हो जाओ।
लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा किसी दा प्यो भी बंद नहीं कर सकता। उठा के बोल लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह साउंड अपनी मिसाल आप है भाई इरफान, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन ये नारा मैं इनसे सुनना चाहता हूं, आप लगाइए लब्बैक ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। आइए मुल्तमिस हूँ आपके इलाका की खूबसूरत आवाज पर रौनक शख्सियत मोहतरम जनाब इज्जत इमाम कारी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी साहब आप तशरीफ लाते हैं। खूबसूरत रासन अंदाज में गुढ़ाई अकीदत पेश करने की शहादत हासिल करते हैं। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम करने से जवाब मिलता है। तैबा दी खजूर गोबे, तैबा दी खजूर गोबे, दरूद का सुन देने पावे आशिक दूर गोवे। पावे को जिथे भी बैठे हजूर दरूद सुनते ने ते सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो सुन कुरान ने दसे आए रसूल कोई असोल वरेगा कुछ ना भी पावे हसीन होवे जे आका दे पैरां दे तोल वरेगा कुछ ना भी पावे हसीन होवे जे आका दे पैरां दे तोल वरेगा। लखा पुत पावे मावा ने पुत जाया निकसे बतूल वरगा 1 लाख ते 24,000 विचों नहीं रसूल को साडे रसूल वेगा नहीं रसूल को साडे रसूल वरगा जमाल से अजीम तो मैं सदके जिन्हें पाक न लैन नू चुमे आए जदों रल बैठे को सैन उते उदों नैन नैन नू चुमे आए उदों नैन नैन नू चुमे आए। गमराज दी
चुमे आए जिस नबी नु चुमदा ए जग सारा उस नबी हुसैन नु चुमे आए हजर अस्वद नु किसे सवाल कीता तेरा रंग क्यों एडा काला है तेरे विच केड़ी ऐसी खूबी है इनू हर कुछ चुमण वाला है पावे अदनाए पावे आलाए इनू हर कोई चुमण यार वाला है पावे अदलाए पावे आलाए इनू हर कोई चुमण वाला है हजरे अस्वद ले को जवाब दिता ओ मेरा शान विस तो आला ओ मैनू सारी दुनिया ता चुमदी मैनू चुम गया कमली वाला मैनू चुम गया कमली वाला आइए कलाम के चंद अशार आपकी समातों को नजर करते हैं मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है 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 ओ गुलामा दिया नस्ला नु तार देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है ओ गुलामा दिया नस्ला नु तार देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है मेरे आका दा करम माशाल्लाह सरकार दे मिलाद ते आए हो सारे मेरे नाल कहो मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है ओ गुलामा दिया नस्ला नु तार देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है मेरे आका दा करम रंग चाड़ देता है ओ गुलामा दिया नस्ला नु तार देता है मेरे आका दा करम शेष मत फरमाइए सोने ते दरूद वेखो रब सोना पढ़दा सोने दे दरूद वेखो रब सोना पढ़दा सोने दे दरूद वेखो रब सोना पढ़दा ओदे अखलाक दिया कल्ला जग करदा ओदे अखलाक दिया कल्ला जग करदा ओदे अखलाक दिया कल्ला जग करदा सोना बोलदा जदों सोना बोलदा जदों सोना बोलदा जदों दिल
देंदा है मेरे आका दा करम रंग झाड़ देंदा है मेरे आका दा करम रंग झाड़ देंदा है ओ गुलाम दिया नस्लां तार देंदा है मेरे आका दा करम। आइए एक दो अशार मुस्तबाद इंशाअल्लाह ताला इजाज़त। सखियां दा सुल्तान कराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा हक दी है पहचान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा करबल वाले सोने पाक नमाजी ने जिस विच ज़हरा हसन हुसैन ते गाजी ने जिस विच ज़हरा हसन हुसैन ते गाजी ने जिस विच ज़हरा हसन हुसैन ते गाजी ने ओ है आली शान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा पावे जेड़ा जुल्म दा बादल वसे आए नेज़े ते शबीर ने चढ़ के दसे आए नेज़े ते शबीर ने चढ़ के दसे आए नेज़े ते शबीर ने चढ़ के दसे आए इंज पढ़ दे कुरान कराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा सानो नाज़े जन्नत दे सरदारा ते आजिज़ सानो माने पंजा बाराते आजिज़ सानो माने पंजा बाराते आजिज़ सानो माने पंजा बाराते साडा दीन ईमान कराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा हक दी है पहचान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा। ये थे मोहतरम जनाब इज़्ज़त माबकारी मोहम्मद बूटा नक्शबंदी साहब जो खूबसूरत और आसान अंदाज में गुल्हाए अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। दावत खिताब
मैंने पेश करना है और अपने मसलक की खूबसूरत आलम दीन को दावत देनी है। कारी बूटा नक्शबंदी साहब जहां पे छेड़छाड़ करके छोड़ गए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, वहीं से मैं एक अशार आपकी समातों के नजर करता हूं और चंद मिसरे इसी कलाम के, इसी घर के, जिस घर को हुजूर का घराना कहते हैं। अब अगर बात आ जाए मेरे हुजूर के आले पाक की, तो सुन्नी तब भी इस बात पे मुतहिद है कि हम रसूलुल्लाह की आल के मानने वाले हैं। बात आ जाएगी मुस्तफ़ा के असहाब पाक की, तो सुन्नी इस बात पे भी मुतहिद हैं कि हम हुजूर के असहाब को मानने वाले हैं। क्योंकि कोई हुजूर की आल का सहारा लेके असहाब पाक के खिलाफ भौंकता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और जुर्रत से बात कर रहा हूँ, कोई हुजूर के असहाब पाक का सहारा लेके आले पाक को भौंकता है, लेकिन वाहिद सुन्नी है तेरी अजमत को सलाम, जो हुजूर की आल का भी गुलाम है, हुजूर के असहाब का भी गुलाम है। मैं बड़ी जल्दी से कलाम के ये अशार पेश कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त नहीं है। किबला मेरे मसलक के खूबसूरत आलम दीन मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जुनैद हजवेरी हज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से, और एक रंग अंग ढंग जो आला हजरत का लिए रिजवी निस्बत आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो आपने सांचे में डाली हुई है। अल्लाह आपकी इस निस्बत को, उस निस्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इन निस्बतों के सदके अल्लाह यहाँ भी बात बनाए, कल वहाँ भी बात बना दे, क्योंकि निस्बतों का कमाल है सारा, निस्बतों का जमाल है सारा। दूर दिल से हर जंग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है। कारी बूटा साहब आज आप जहाँ पे छेड़छाड़ करके छोड़ गए, वहीं से मैं ये मिसरे पेश कर रहा हूँ। घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है, ये वही की मंजिल है, ये ईमान का घर है। इस्लाम के माहौल में इस्लाम का घर है, इस्लाम के माहौल में कुरान का घर है। मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है। घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है। मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते हैं इस रहज़ुमनन में, इस घर का जो दरवाजा है मस्जिद के सेहन में, इस घर को फजीलत से नवाजा, अल्लाह ने इस घर को फजीलत से नवाजा, अल्लाह ने इस घर को नबुव्वत से नवाजा, दुनिया में इसे दीन शरीयत से नवाजा, इमामत से नवाजा है, विलायत से नवाजा, हर शख्स को कुरान की आयत से नवाजा, इमामत से नवाजा है, शरीयत से नवाजा, हर शख्स को कुरान की आयत से नवाजा, इस्मत से इमामत से विलायत से नवाजा, हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा। और सांचे में मशीयत के ये अफराद डले हैं, सब चादरे ततहीर के साए में पले हैं, सब चादरे ततहीर के साए में पले हैं। कुछ लोग कहते हैं, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, आप भी अपना बोल सके, मैं समझूंगा महफिल में बैठ के बैठे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी को इल्मे गैब नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जबरील से इल्म सीखा है। बात यहाँ पे शायर ने कमाल कर दी है, अगर यहाँ पे समझ आए कोशिश कीजिएगा, जरूर बोलिएगा। कल हसनैन के नाना हमारे हक में बोल उठे, बात बन जाएगी। कुछ लोग जो कहते हैं जबरील उस्ताद थे, शायर ने यहाँ कमाल कर दिया, सुनिएगा। सांचे में मशीयत के ये अफराद डले हैं, सांचे में मशीयत के ये अफराद डले हैं। अरे सब चादरे ततहीर के साए में पले हैं, सब नूर के अजसाद इसी दर पे मिलेंगे, सब आजम के फौलाद इसी दर पे मिलेंगे, इज्जत के अफराद इसी दर पे मिलेंगे, जबरील के उस्ताद इसी दर पे मिलेंगे, इज्जत के अफराद इसी दर पे मिलेंगे, जबरील के उस्ताद इसी दर पे मिलेंगे। कदमों पे बोसा दिया, कदमों पे बोसा दिया। मेरे रसूल ने फरमाया है जबरील
तूने आदम को देखा, शीश को देखा, दरीस को देखा। बात मुकम्मल कर देता हूँ, 1 मिनट में हदीस मुबारक का समाप्त कर लें। बता कोई हम जैसा भी देखा है? पूछा किसने है? हसनैन के नाना जान ने पूछा है। फरमाया जबरील कोई हम जैसा भी देखा है। बात लंबी है, बयां करूं 1 घंटे में भी खिताब की सूरत में बयां कर सकता हूं, लेकिन नहीं, एक चंद सेकंड में मैं ये बता रहा हूं। मेरे और तेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई हम जैसा भी देखा है। कहा या रसूल अल्लाह, रब की कायनात में आदम से लेके ईसा तक और आखिरी कयामत वाले दिन तक आप जैसा अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं है। सांचे में मशैयत के अफराद डले हैं, सब चादरे ततहीर के साए में पले हैं, सब इसके अफराद इसी घर में मिलेंगे। अरे नूर के अजसाद इसी घर में मिलेंगे, इज्जत के अफराद इसी घर में मिलेंगे, जबरील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे। आखिरी 2 लाइनें आज की सबसे ऊंची सुभान अल्लाह आनी चाहिए और दावत खिताब दे रहा हूं। सब नूर के अजसाद इसी घर में मिलेंगे, जबरील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे। दुनिया की बस आखिरी सरहद नजर आया, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद नजर आया। दुनिया की बस वो आखिरी सरहद नजर आया, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद नजर आया। आओ दावत किताब देता हूँ। मेरे मसलक के बड़े खूबसूरत आलिम दीन मोहतरमुल मुकाम इज्जत बाप हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जुनैद हजवेरी रिजवी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ लाते हैं बारगाहे सरवर कोनैन में अपने रूहानी वजदानी और लसानी किताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। आप लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं में इस्तकबाल फरमाएं। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। फ्लैक्स में एक नाम लिखा है और तस्वीर भी लगी है। मेरी मुराद शहजाद चिश्ती मरहूम साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मुझे इरफान भाई ने बताया ये जब तहरीक का और किबला बाबा जी के मिशन की बात आती थी तो रसूलुल्लाह के नारे यूं नहीं यूं लगाया करते थे। अगर इलाके वाले इस बात के गवाह हैं कि वो रसूलुल्लाह के नाम पे बड़े जियाले थे, और मेरे स्टेज पे तो बैठे ही वो हैं जिनकी निस्बतें भी आला हजरत वाली हैं, जिनकी निस्बत किबला अमीरुल मुजाहिदीन वाली है, और हम तो वो हैं भाई बिस्मिल्लाह साउंड वाले इरफान भाई किबला कारी साहब, ये निस्बतें सारी ये बता रही हैं कि हम हैं वो लोग जिनका रसूल जिंदा है। जिंदा नबी को जिंदा मानने वाला बंदा बोले लब्बैक 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 लब्बैक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजअना व यासीनना व मुज़म्मिलुना व मुदस्सिरुना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबिय्यल मलहमा। बंदा ए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चहारे यारम ताब औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जागो जलाले मुहम्मदस। उस्मान जिया ए शम्ए कमाले मुहम्मदस हैदर बगारे बागो खिसाले मुहम्मदस। इस्लाम मा इताअते खुलफाए राशिदी ईमान मा महब्बत आले मुहम्मदस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लग़ बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़ ज़र्रा ए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द ताजदारे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतशम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बेपाया लुत्फ़ व करम है कि उस खालिक़ के कायनात ने सानू अपने और अपने हबीब पाक हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे ज़िक्र दी महफिल दे अंदर बुलाया और बुला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नातां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तारीफ़ां सुनने दी तौफीक अता फरमाई। बारगाहे कुद्दूस दे अंदर दुआ है जो कुछ बयान किया जाए मिन्नू और तुहानू सारियां नू उहदे उत्ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे आले दवाले उलमा नुक़बा कुर्रा हजरात तशरीफ़ फरमान है। इन्हां दे सामने गुफ्तगू करना इस तरह है जिस तरह सूरज नू चिराग दिखाना। इन्हां दी दुआ दे नाल बिला तखीर बिला तमहीद मैं अपने मौजू की तरफ आ रहे हैं। मौजू है हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदारे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू दुनिया ते भेजा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू किस सूरत दे विच भेजा। मुख्तसर वक्त के अंदर
चंद मारूजात तुसी समात फरमाओगे, बाकी बयान उलमा तो तुसी सुनते रहंदे हो। स्टेज के उत्ते यह बयान कम किया जाता है कि जिन्हां दा 80 कलमा पढ़ने वाले हैं, जिन्हां दे 80 गुलाम, उस आका व मौला दा चेहरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह बनाया सी। खत्मे नबूवत दा ताज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब दे सर दे उत्ते रखिया, तो यार कोई ऐसी गल तो है सी ना कि महबूब नू नबूवत दे के ते नबूवत दा दरवाजा बंद कर दिता। कोई ऐसी वजह है सी ना। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी इस मौजू के मुतालिक बयान फरमांदे ने कि अगर उम्मत दे नौजवानों दे दिलों दे अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी मोहब्बत पैदा करनी है, फिर होर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उम्मत नू बेहतरीन नौजवान देना है, अगर उम्मत दे नौजवानों दे अंदर महबूब दे नाल ताल्लुक जोड़ना है, अगर उम्मत दे नौजवान दा किबला महबूब वल करना है, अगर उम्मत दे नौजवान दी सिमत महबूब दे इश्क वल करनी है, इकबाल एक नुस्खा दे के गया। इकबाल कह के गया फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उम्मत दे नौजवान नू महबूब दा हुस्न बयान करके सुनाया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। जदों उम्मत नू पता चल जाएगा ना कि जिन्हां दा कलमा असी पढ़ने वाले हैं, उस आका व मौला दियां जुल्फां किस तरह सन, जदों उम्मत दे नौजवान नू पता चल जाएगा ना कि मेरे आका व मौला दा चेहरा वद्दुहा किस तरह सी, जदों उम्मत दे नौजवान नू पता चल जाएगा ना कि मेरे आका व मौला दी पीठ मुबारक किस तरह सी, जदों उम्मत दे नौजवान नू पता चल जाएगा ना कि मेरा आका व मौला सोंदा किस तरह सी, जदों उम्मत दे नौजवान नू पता चल जाएगा मेरा आका व मौला चलदा किस तरह सी, फिर अल्लामा इकबाल दसिया फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत दे विच सलाहुद्दीन अयूबी भी पैदा कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत महमूद गजनवी भी पैदा कर देगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये है मौजूदा तारुफ। ये क्या है? मौजूदा तारुफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरह मरियम दा पहला लफ्ज मैं तुहाडे सामने तिलावत किया है। ये याद कर लो, मौजू एक गल बड़ी कमाल और सुनने दे काबिल है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर दो तरह के अल्फाज मौजूद ने। है कुरान महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना मुबारक ते नाजिल होने वाली किताब है। इस कुरान मजीद के अंदर दो तरह के अल्फाज मौजूद ने। पहले अल्फाज, पहले हर्फ जिन्हों हरूफे मुत्तसिला किया जाता है। मुत्तसिला का मतलब है कि एक लफ्ज दूसरे दे नाल मिलिया होया होए। मिसाल दे तौर पे अलहम्दु अलिफ लाम दे नाल मिल रहा है। अलिफ लाम दे नाल क्या है? मुत्तसिल है। इन्हों जोड़ करके मिलाया जाएगा। हा मीम दे नाल मिल रहा है। हा मीम जबर हम दाल पेश दू अलहम्दु। इन्हों कहते ने हुरूफे मुत्तसिला। की कहते ने? हुरूफे मुत्तसिला, ताकि इल्मी गल भी तुहानू समझ आ जाए। किरात दी गल है, तजवीद दी। दूसरी कुरान मजीद ने दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए, हुरूफे मुकत्तआत। मुकत्तआत
कता करना मतलब क्या है? जुदा जुदा करना, काटना। उन्हां लफ्ज़ां दा जिक्र भी कुरान मजीद ने किया है। पहले सन मुत्तसिला के एक लफ्ज़ दूसरे दे नाल मिलिया होया होए, इनू कहंदे ने हरूफे मुत्तसिला। दूसरा है हरूफे मुकत्ताआत, जेड़े अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। मिसाल के तौर पे अलिफ लाम मीम, सूरत बकरा के शुरू वाले अल्फाज ने लिखा होया लफ्ज इकट्ठा है, लेकिन जदों इनू पढ़ांगे तो फिर किस तरह पढ़ांगे? अलिफ नू अलहदा पढ़ांगे, लाम नू अलहदा पढ़ांगे, मीम नू क्या करांगे? अलहदा पढ़ांगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मरियम दे शुरू दे अंदर भी ये अल्फाज जिक्र किए जिन्होंने कहा जाता है हुरूफे मुकत्ताआत। किसी जगह ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हा मीम, किसी जगह ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम सौद, किसी जगह ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हा मीम आइन सीन काफ। लेकिन सूरह मरियम दे आगाज दे विच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया काफ हा या आइन सौद। ये क्या ने? हुरूफे मुकत्ताआत। क्या ने? हुरूफे मुकत्ताआत। इन्हां दे बारे अकीदा क्या है? उसूले तफसीर वालियां ने जरा मुफस्सिरीन ने दिता वो ये है कि पूरे कुरान दा तर्जमा हो सकता है। पूरे कुरान दा क्या है? तर्जमा हो सकता है। जेड़े हुरूफे मुकत्ताआत ने इन्हां दा माना, इन्हां दा मफहूम अल्लाह रब्बुल इज्जत जानदा है या अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अता दे नाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात जानदी है। ये जेड़े हुरूफे मुकत्ताआत अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ, हुण सूरह मरियम दे आगाज दे विच है काफ हा या आइन सौद। ये 5 हरूफ ने। कितने हरूफ ने? 5 हरूफ ने। हर हरफ दे नाल एक एक लफ्ज बनता है। हर हरफ दे नाल क्या बनता है? एक एक लफ्ज बनता है। और 5 लफ्ज बन गए। कितने लफ्ज बन गए? 5 लफ्ज बन गए। 5 लफ्ज केड़े? कुन हा या अब्दुल्लाही, कुन हा या अब्दुल्लाही। उलमा मौजूद ने, या आ गया हरफ निदा है, अगे ग्रामर का कायदा लागू हो रहा है या अब्दुल। उंज ते अब्दुल्ला पढ़ांगे, लेकिन पीछे हरफ निदा आ गया, क्या पढ़ांगे? या अब्दुल्लाही। अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी बहुत बड़ा इमाम, मुतकल्लिमीन, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दा जलीलुल कद्र आलिम, आप फरमांदे ने जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वजूद बनाना चाहा, मैं मौजू की तरफ आ गया। जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब दा जिस्म सूरत बनानी चाहिए सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत जदों महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैकर बशरी बना रहा सी, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फरमा रहा सी कुन हा या अब्दुल्लाही सूरतन युतजम्मलु बिजमालिल्लाह। कुन हा या अब्दुल्लाही सूरतन युतजम्मलु बिजमालिल्लाह। इनका मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जदों अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैकर बशरी बना रहा सी, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत नाल नाल कह रहा सी कुन हा या अब्दुल्लाही सूरतन युतजम्मलु बिजमालिल्लाह। महबूब ऐसी सूरत बन जाओ लोग वेखदे तुहानू जाणगे, मनदे मैनू जाणगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ महबूब लोग वेखदे तुहानू जाणगे, मनदे मैनू जाणगे। महबूब सूरत तेरी होएगी, दलील मेरी होएगी। महबूब
ये सूरत तेरी होएगी, शान मेरी होएगी, लिबासे बशरियत तू पा के दुनिया ते आएगा, जेड़ा जेड़ा देखदा तैनू जाएगा, मेरी तौहीद दा इकरार भी करता जाएगा, कहता जाएगा जेड़ा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, बनाने वाला कितना खूबसूरत है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐ महबूब सूरत तेरी होएगी, तस्वीर तेरी होएगी, शक्ल तेरी होएगी। अगर सैयदना सिद्दीक अकबर भी आएगा, देखेगा तैनू, मनेगा मैनू। अगर उमर फारूक तेरी बारगाह दे विच आए, महबूब देखेगा तैनू, मनेगा मैनू। अगर उस्मान तेरी बारगाह दे विच आ जाए, महबूब देखेगा तैनू, मनेगा मैनू। अगर मौला अली आ जाए, देखेगा तैनू, महबूब मनेगा मैनू। अगर अबू उबैदा बिन जर्राह आ जाए, महबूब देखेगा तैनू, मनेगा मैनू। ऐ महबूब खालिद बिन वलीद सैफ मिन सुयूफिल्लाह तुहाडी बारगाह दे विच कलमा पढ़ने वास्ते आ जाए और तुहाडी बारगाह दे विच बैठ जाए, महबूब वेखेगा तुहानू, लेकिन हकीकत दे अंदर मनेगा मैनू। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। क्यों ऐ महबूब असी तुहानू बना के एक तो नबूवत दा दरवाजा भी बंद कर दिता है, तुहानू बना के असी होर कोई दलील दुनिया ते नहीं भेजनी। जेड़ा जेड़ा वेखदा तुहानू जाएगा, मेरी तौहीद दा इकरार करता जाएगा, मेरी तौहीद दा क्या करता जाएगा, इकरार करता जाएगा। अल्लामा अबू नुआइम बहुत बड़ा आलिम, हिलिया दे अंदर आप एक रिवायत लेके आंदे ने। रिवायत क्या है? रिवायत ये है, अल्लामा अबू नुआइम फरमाते ने, तमाम मखलूकात दे अंदर अंबिया और मुरसलीन दे विच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसनों सब तो ज्यादा हुस्न अता फरमाया, उसका नाम हजरत यूसुफ है। उसका नाम क्या है? हजरत यूसुफ है। ते अगे आप जरा नतीजा कढ़ते ने, इंसान दे रोंगटे खड़ा कर देंदा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक दे विचों जेड़ा हुस्न अपने यूसुफ को अता फरमाया ते किसी को नहीं अता फरमाया, ते जेड़ा हुस्न फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमाया, उस हुस्न ते यूसुफ भी नाज करता है। उस हुस्न ते क्या है? यूसुफ भी नाज करता है। वो किस तरह? आप फिर गल दा निचोड़ कटते ने। आप फरमाते ने यूसुफ नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न दा जुज़ अता फरमाया। जुज़ दा मतलब क्या है? ये स्पीकर है, ये मैक, इस डंडे का क्या है? जुज़ है। इनका क्या है? जुज़ है, कुल नहीं है। अगर ये मैक उतार दिता जाए, ये पूरा डंडा बाकी रहेगा। ये इनका क्या है? जुज़ है। एक इंसान है, एक कान इंसान का क्या है? जुज़ है। नक इंसान का क्या है? जुज़ है। दिल इंसान का क्या है? जुज़ है। इंसान पूरे नु क्या कहते ने? कुल कहते ने। अगर उनकी चीज कोई उखेड़ दी जाए या टुट जाए या कट दी जाए, एक चीज अलग हो जाए, उन्होंने क्या कहते ने? ये इंसान दे आजाद का क्या है? जुज़ है। यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेरा हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया होया सी, अल्लामा अबू नुआइम फरमाते ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वक्त दा हसीन तरीन शख्स मौजूद सी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ नु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा हुस्न नहीं अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ नु हुस्न दा जुज़ अता फरमाया। जदों वारी आई तेरे ते मेरे नबी लजपाल दी, जदों वारी आई ना आमना दे लाल दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब नु हुस्न दा जुज़ नहीं अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब नु हुस्न दा हिस्सा नहीं अता फरमाया। फरमाया महबूब खत्म नबूवत दा ताज भी तैनू पढ़वा के भेज रहे हैं, लेकिन हुण हुस्न दा जुज़ नहीं देंगे, हुस्न दा कुल दे के भेज रहे हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक। ऐ महबूब हुस्न दा कुल तैनू दे के भेज रहे हैं। महबूब दुनिया तैनू वेखदी जाएगी ते
मनदी जाएगी कि जिस नबी नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ बनाया है और यूसुफ भी मस्जिद अक्सा दे विच मेरे महबूब दे हुस्न दी खिरात मंग रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अल्लामा अबू नुआइम ने नतीजा कढ़िया महबूब अलैहिस्सलाम। अगे तो मैं बयान करना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा आयशा ने जरा इतराज महबूब अलैहिस्सलाम दे हुस्न दे कीता, फिर जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहिस्सलाम दे हुस्न दा किस तरह दिता। फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक अकबर दे जरा सैयदना सिद्दीक अकबर दा गारे सौर दे विच जरा इतराज है वो मैं आगे बयान करना है तो लग चस आ जाएगी। क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद हजरत जरा पिछले गल्लां कीतियां ने इंदा हुण अगे नचोड़ है। सैफो मिन सुयूफिल्ला सैफो मिन सुयूफिल्ला कहंदा शेर है मेरे आका और मौला दा शेर कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद। कौन है हजरत खालिद बिन वलीद? जिस जंग दे विच कदम रखदा सी महबूब ने जो कह दिता सी सैफो मिन सुयूफिल्ला मेरा खालिद है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिद बिन वलीद नू फत्ता दिमाए बगैर वापस कदी नहीं सी भेजदा। फत्ता दिलवाए बगैर फिर खालिद बिन वलीद कदी नहीं सी आए। हजरत खालिद बिन वलीद ईरान आए। ये अफगान बलोचिस्तान दे नाल बॉर्डर है ईरान दा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह कर दे तलवार नाल तबलीग दे नाल महबूब अलैहिस्सलाम दा दीन फैलांदे जदू इत्थे आए ना ते कई सालां तो इत्थों दे लोग आतिश परस्त सन, अग नूं अपना खुदा मन के बैठे हुए सन। हर चीज वो अग नूं कहंदे सन कि अग दे विच हुस्न है, अग ही साडा रब है, अग ही हसीन चीज है। ते जदू आए ना हजरत खालिद बिन वलीद आपने तलवार चुकी, आपने फरमाया ए आतिश परस्तो मोहम्मद अरबी दा दीन आ गया है ते मोहम्मद अरबी दा शेर ईरान दे विच पहुंच चुका है। फारस वालों सुन लो ना, नहीं ते कलमा पढ़ो मेरे मोहम्मद अरबी दा, नहीं ते फिर खालिद बिन वलीद खालिद बिन मेरी तलवार तुहाडा फैसला करेगी। कलमा नहीं पढ़ोगे तो फिर तुहानू वट के रख देंगे, लग पते जाणगे। उन्होंने जदों पता चलिया ना कि ये ओ मोहम्मद अरबी दा शेर है जिहदे बारे सरकार ने फरमाया खालिद अल्लाह दी तलवारां दे विचों तलवार है, खालिद दी तलवार चलदी है फिर रुकण दा नाम नहीं लैंदी। ये ओ मोहम्मद अरबी दा शेर आ गया। उन्हें कहा जनाब खालिद बाकी गल्लां बाद विच होणगियां, एक गल तो सानू दसो। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया पूछो। आपने उन्होंने कहा जनाब सानू ये दसो तुहाडे इस्लाम दा तारुफ क्या है? जिस नबी दा यार तुसी कलमा पढ़दे हो, असी सुनिया सी तुसी रूम दे विच गए ते रूम नू फतह कर दिता, तुसी जिस मुल्क दे विच कदम रखिया ते तहस नहस करके रख दिता। ना तुसी यार दिन वेखदे हो, ना रात वेखदे हो, ना समंदर वेखदे हो, ना दरिया वेखदे हो। सामने दरिया भी आ जान तो तुसी घोड़े विच सुट देंदे हो। साद बिन अबी वकास घोड़े जो सुटे समंदर दे विच, साहब ने कहा ओए साद बिन अबी वकास कर की रहे हैं? हजरत साद बिन अबी वकास फरमांदे ने जिन्हां दे नाम ते असी जा रहे हैं ना, वो नाम वाला जाने, घोड़े जाने ते समंदर जाने, असी ते जाना है जाना है। बाबा जी कहते सन फिर समंदर नूं हजरत खालिद बिन वलीद ने पता की किया कि समंदर सुन, असी होर किसी दे गुलाम नहीं, असी आका और मौला दा पैगाम लेके पार जाना है। सानू रस्ता चाहिए, सानू रस्ता चाहिए। बाबा जी कहते सन फिर इंज होया समंदर है, समंदर कराची कोई गया है, समंदर की लहर दूर तो पता है वेखदा जिवें पहाड़ होए,
लेकिन जदों पैरों के विच आके डिगदी है ना पैरों के विच पै जाती है फिर वापस चली जाती है। तो इंसान जदों अगे तक जै समंदर के सहल ते सिर्फ खड़ा होए ना इंसान दिन कंबल लग जाता है समंदर की सिर्फ आवाज दे नाल। ते खालिद बिन हजरत साद बिन अबी वकास समंदर दे नाल गल्लां कर रहे सन। वो समंदर रस्ता दे मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ गया। किताबों के अंदर मौजूद है समंदर उत्थे लम्मा पै गया। लम्मा किवें पिया? साद इब्न अबी वकास ने अपना घोड़ा जो समंदर दे विच सुटिया ना या दरिया सी या समंदर सी किताबों के अंदर है समंदर दा पानी एडा डूंगा और इतना बड़ा लहरा थल्ले पै गया। इंज लग रहा सी साहबा कहंदे ने साडे घोड़ियां दे पांव तक भी पानी नहीं पहुंचा असी पार लंघ के गए। ओ खालिद बिन वलीद समंदर अबूर करके 1000 किलोमीटर उन्होंने कहा खालिद तू सफर करके आया ना तुसी रात वेखदे हो ना दिन वेखदे हो मुहम्मद अरबी दे दीन दा परचम लैके तुसी इधर तक पहुंच गए हो। जदों पहुंच गए हो सानू यकीन है तुसी सानू छड्डना नहीं तुसी सानू छड्डना नहीं या तो असी कलमा पढ़ांगे या असी अपने जाना देंगे। लेकिन एक गल दस जिन्हां दे तुसी एक पैगाम दे उत्ते जिन्हां दे जनाब वाला एक गल दे उत्ते तुसी ना रात वेखदे हो ना दिन वेखदे हो। ऐ खालिद दस उस मुहम्मद अरबी दी शान क्या है? उस आका मौला दी शान क्या है? ते फिर उन्होंने दूसरी गल की खालिद दस जिन्ना वास्ते यार तुसी अपना माल जान औलाद बीवी बच्चे पीछे छड़ के आए 1000 किलोमीटर सफर करके फारस तक पहुंचे हो। खालिद दसते सही उस मुहम्मद अरबी दा हुस्न किस तरह से जिन्ना दी जनाब वाला एक निगाह नाल तुसी वेख के तो तुसी जनाब पूरी दुनिया दे उत्ते मुहम्मद अरबी दे दीन दा झंडा लेके चले हो। कहंदे हो ये दीन आ गया है वो दीन आ गया कलमा पढ़ो नहीं तो फिर खालिद दी तलवार तुहाडा फैसला करेगी। उन्होंने कहा जनाब ये दो गल्लां सानू दसो एक अपने आका मौला दी शान दसो दूसरी अपने आका मौला दा हुस्न दसो। खालिद बिन वलीद ने एक जुमले दे विच मेरे महबूब की शान बयान की। खालिद बिन वलीद ने फरमाया मेरे महबूब आका दी शान ये है कि मेरा आका मौला खत्म नबूवत दा ताज पा के आया। मूसा आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद दे विच ईसा भेज दिता। आदम आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद दे विच शीस भेज दिता। इब्राहिम आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्माइल भेज दिता। जलीलुल कद्र अंबिया अपनी जगह ते मौजूद सन लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म नबूवत दा ताज किसी नबी नूं नहीं पहनाया। ओए फारस वालों सुनो जदों मेरा आका मौला दुनिया ते तशरीफ ले आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब ते खत्म नबूवत दा ताज रख दिता ते अपने महबूब नूं फरमाया महबूब सारियां शाना सारियां इज्जतां सारियां रिफतां तैनूं दे के भेजने हैं। ऐ महबूब हुण तेरे बाद किसी ने नहीं आना हुण जेड़ा तैनूं वेखदा जाएगा महबूब ओही मैनूं मिलदा जाएगा। अच्छा ये तो हो गई शान तो यार हुस्न ते बयान कर आका मौला दा जिस दा हुस्न तुसी वेख के जनाब 1000 किलोमीटर सफर करके इधर तक पहुंच गए हो यार उस आका मौला दी शान ते हुस्न दा बयान कर। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सुनो मेरे आका मौला दा हुस्न क्या सी। फरमाया जिस रब ने अपने महबूब नूं भेजा है ना जुमला बड़ा गौर जिस रब ने अपने महबूब नूं भेजा है उस रब ने अपने महबूब नूं ये कह के भेजा है महबूब लोग वेखणगे तैनूं मन्नणगे मैनूं। ऐ महबूब तू मेरे हुस्न की दलील बन के जा रहे हैं। ऐ महबूब तू मेरे जनाब वाला तौहीद की दलील तू बन के जा रहे हैं। हुण नबी मैं नहीं भेजना कयामत तक महबूब खत्म नबूवत भी तेरी चलेगी नबूवत का दौर भी तेरा चलेगा। महबूब हुण कयामत तक ना यूसुफ आएगा ना इस्माइल आएगा ना इब्राहिम आएगा हुण हुस्न भी तेरा चलना है। जेड़ा जेड़ा तैनूं वेखदा जाएगा वो मेरी तौहीद का इकरार भी करता जाएगा तेरी रिसालत की गवाही भी देंदा जाएगा तेरे इस्लाम दे विच दाखिल भी होंदा जाएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये है
हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने महबूब का हुस्न बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब नू भेज के हुस्न दिया जनाब वाला सारे खजाने लुटा के ते कयामत तक दे लोगों ने दसिया, कयामत तक दे जितने हसीन आंगे मेरे महबूब दे कदमां तक भी नहीं पहुंच सकते, मेरे महबूब की जुत्ती नू लगी हुई खाक तक भी नहीं पहुंच सकते। ये है हुण हुस्न क्या है आका मौला दा। हदीस पाक वाला काजी अयाज मालकी शिफा शरीफ के अंदर एक रिवायत लैके आंदे ने हजरत अबू हुरैरा तो दिल थाम के सुनना रिवायत के 3 अल्फाज ने, लेकिन जो इंसान यार पढ़ता है ना इंसान झुमन लग जाता है। यार जिस नबी दा 80 कलमा पढ़ने वाले हैं साडे आका मौला दा इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न दिता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने इतना हसीन सोहना बनाया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना सोहने सन, बल्कि मैं सोचता रहना कि यार ये जो सोहने का लफ्ज है ना यही मेरे आका मौला वास्ते बनया। सोहने का लफ्ज भी यार आका मौला ते जचदा है कि ना दे सोहने होणगे, लेकिन यार ये जो सोहना लफ्ज है ना ये सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजरा वाले मकीम वास्ते ही सजदा। हजरत अबू हुरैरा पता क्या फरमाते ने? फरमाते ने मेरी अख ने ना पहले कदी इतना सोना वेख्या ना बाद कदी मेरी अख महबूब जैसा सोना कदी वेखेगी। फिर दूसरी गल की थी हजरत अबू हुरैरा ने, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया यार मैं जदों अपनी अख दे नाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रुखे वद्दुआ नूं वेखदा सी ना, जिस चेहरे नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान च कहंदा है वद्दुहा, हजरत अबू हुरैरा फरमांदे सन जदों मैं अपने आका मौला दा रुखे वद्दुआ वेखदा सी ना मैनू इंज लगदा सी जिवें महबूब दे चेहरे दे अंदर सूरज तैर रहा होए। एक ते हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि आका मौला जियां सोना कायनात दे अंदर कोई नहीं ना आएगा ना पहले कोई आया है, ना आया है ते ना आएगा। जिस तरह मेरे आका नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न अता फरमाया ना पीछे कोई आया है ना आगे कयामत तक आएगा। दूसरे अल्फाज जब हजरत अबू हुरैरा ने कहा ना यार इंसान के जिस्म के लू कंडे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नू इतना हुस्न अता फरमाया। अबू हुरैरा फरमाते ने मैं जदों महबूब नू अख भर के वेखदा सी इंज लगदा सी जिवें महबूब दे चेहरे दे विच सूरज तैर रहा होया। सूरज नू अख भर के कोई नहीं वेख सकता, कोई वेख सकता है? ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड कोई वेखेगा। दूसरी इस गल की तशरीह काजी हजरत शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आप बयान फरमाते ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों मजलिस लगदी सी सहाबा दी मेरे आका मौला सामने बैठदे सन ते इंज लगदा सी जिवें सितारियां दे विच चन्न मौजूद होए। वो अगे रिवायत आएगी ते आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख मुहक्किक लिखदे ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा जदों बहंदे सन ना ते किसी एक सहाबी दी जुरत भी नहीं सी होंदी कि महबूब नू अख भर के वेख ले। छोटी जी गल नहीं है, मैं सुना ली तुसी सुन ली। किसी एक सहाबी दी जुरत नहीं सी कि महबूब दे चेहरे नू अख भर के वेखे। उन्हां दे विचों सिर्फ 2 हस्तियां सन जिहड़े इंज सुर चुकते महबूब नू सिर्फ वेखदे सन। एक दा नाम सैयदना सिद्दीक अकबर दी जात थी, दूसरी दा नाम हजरत उमर फारूक सी। शेख मुहक्किक फरमांदे ने इन्हां 2 शख्सियत दे इलावा किसी होर दी जुरत नहीं सी पैंदी कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रुखे अनवर नू सरकार दे चेहरे नू जनाब वाला जी भर के वेख सके। वो क्यों वेखदे सन? सैयदना सिद्दीक अकबर दी अगली मैं रिवायत बयान करांगा, इतराज भी है जवाब भी है। हुण अबू हुरैरा दे अल्फाज क्या ने? क्यों नहीं सन वेख सकदे कि यार जिस दे चेहरे दे विच सूरज तैर रहा होए उस आका व मौला दे हुस्न दा आलम क्या होएगा? ये 2 गल्लां। तीसरी गल
अबू हुरैरा पता है कौन है? अबू हुरैरा वो है कि जिसने महबूब अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट इल्म हासिल किया है। किसी का अज बड़ा उस्ताद होए ना, शेखुल हदीस भी होए, मुहक्किक भी होए, मुफस्सिर भी होए, मुदक्किक भी होए, तो वो बंदा फाजिल बन जाए ना, तो वो बंदा कहता रहता यार मेरा उस्ताद इतना कमाल वाला है, इतना शाना वाला है, मेरा उस्ताद शेखुल हदीस है। क्यों? हुण साडे उस्ताद ने सानू अपने उस्तादा दे फकर है। साडे उस्ताद जिन्होंने सानू बुखारी शरीफ पढ़ाई, उन्हां दा नाम है उस्ताजुल कुल, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती गुल अहमद खान, उस्ताद किबला उस्तादी व सनदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल अहमद खान अतीकी। ये शख्सियत बताइए कौन है? ये शख्सियत है किबला बाबा जान दे उस्तादां दे उस्ताद अल्लामा हाफिज अब्दुस्तार सईदी साहब दे जेरे उस्ताद ने, जिन्हां ने हजरत किबला हाफिज साहब नू फारसी तो लैके पंदनामा तो लैके ते जामी तक उलमा मौजूद ने, जामी तक जिन्हां ने हजरत किबला हाफिज साहब नू जिन्हां ने किताबां पढ़ाया, उस शख्सियत का नाम है मुफ्ती आजम हजरत गुल अहमद खान अतीकी साहब, अमीरुल मुजाहिदीन दे दादा उस्ताद भी लगते ने ते आप दे उस्तादां दे उस्ताद भी हैं ने। असी डायरेक्ट उन्हां तो बुखारी शरीफ पढ़ी है। जरा इतने बड़े लोगों का उस्ताद होए यार, उस उस्ताद का मकाम और मर्तबा क्या होएगा। इत्थे एक गल, साडे दूसरे उस्ताद सन मुफ्ती अली अहमद सिंदेलवी, बहुत बड़े मुहक्किक, विसाल फरमा गए ने। आप फरमाते ने जेड़ा बंदा बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला है, ये ज़िमनन गल्लां आ गया इल्म दियां, जेड़ा बंदा बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला है, मसनद तदरीस दे उत्ते बह के महबूब अलैहिस्सलाम दे फरामैन लोगों को पहुंचाने वाला है, तुलबा नूं दसने वाला है। फरमाया जेड़ा बंदा बुखारी पढ़ांदा है, किबला उस्ताद साहब फरमांदे सन, विसाल फरमा के अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां दी करोड़ां कबर ते करोड़ां रहमतां अता फरमाए। फरमांदे सन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हों ये शान अता फरमांदा है कि उन्होंने हर रोज महबूब की जियारत होती है। इतना बड़े लोग अज भी मौजूद ने, इतना बड़े लोग अज भी मौजूद ने कि जरा बुखारी शरीफ पढ़ांदा होए, फरमांदे सन ये हो नहीं सकता कि महबूब उन्होंने जियारत ना करा जाए। अज भी किबला उस्ताद साहब का चेहरा वेख लो ना, मुफ्ती आजम गुल अहमद खान अतीकी साहब का, तो इंसान को अल्लाह याद आ जाता है। पता चल जाता है कि इन्हों रात को ख्वाबां दे विच महबूब किस तरह नवाजते हैं। गल क्या सी? दो गल्लां हजरत अबू हुरैरा ने कीतियां। तीसरी गल अबू हुरैरा ने क्या की थी? फरमांदे ने हजरत अबू हुरैरा के मेरे आका व मौला दा पता है हुस्न क्या है? फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने, हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मेरे आका व मौला दा हुस्न ए सी कि जदों मेरे आका व मौला मुस्कुरांदे सन ते मेरे आका व मौला दी मुस्कुराहट ते चेहरे दे रुखसारां दे विचों जरा नूर निकलदा सी। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे सन मैं खुद वेखदा सी महबूब जदों मुस्कुरांदे सन, सरकार दे चेहरे तो जदों नूर निकलदा सी ते सरकार दे चेहरे तो निकलिया होया नूर दरो दीवार ते फैल जांदा सी ते हर चीज नूरों नाल नूर हो जांदी सी। दरो दीवार महबूब दे नूर दे नाल चमकन लग जांदे। ये किसी आम बंदे ने नहीं रिवायत की थी, नकल की थी। काजी अयाज मालकी शिफा दे अंदर नकल की थी है। उलमा बयान करते हैं जिस दे घर दे अंदर सिर्फ काजी अयाज की किताब शफा होए, अल्लाह रब्बुल इज्जत काजी अयाज दे खलूस दे सदके महबूब दे जनाबे वाला जमाल और खसाइल बयान करने की वजह तो नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर दे विच हर बीमारी दूर फरमा देगा। ये सिर्फ काजी अयाज मालकी दी किताब दा ये है मकाम है। किताब दे विच लिखा होया क्या है? किताब दे विच महबूब दा हुस्न जमाल ही लिखा होया। ये तो हुण बयान किया ना हजरत अबू हुरैरा ने ते सैयदना सिद्दीक अकबर पता है क्या बयान करते हैं? अपने आका मौला दा हुस्न। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरे आका मौला नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर हिदायत अता फरमाया ते महबूब अलैहिस्सलाम जदों सहाबा दी मजलिस दे विच बहंदे सन
हजरत अबू हुरैरा फरमांदे सन सहाबा दी मजलिस इंज जगमगा उठदी सी जिस तरह अंधेरी रात दे विच 14वीं रात दा चन्न तलू होंदा ते हनेरा खत्म कर देंदा। जदों मेरे महबूब दुनिया ते आए हनेरा भी खत्म किया ते अपने गुलामां दा सीना भी मुनव्वर फरमा दिता। ये सैयदना सिद्दीक अकबर दे अल्फाज ने। हजरत उमर क्या फरमांदे ने? हजरत उमर फरमांदे ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम होर कुछ ना होंदे और कुछ ना होंदे। हजरत उमर फरमांदे ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14वीं दा चन्न जरूर होंदे। ये हजरत उमर जैसी शख्सियत बयान कर रहे हैं। महबूब का हुस्न वेख के तो फिर नतीजा क्या कट रहे हैं? फरमांदे ने मेरे आका और मौला और कुछ ना होंदे ना, मेरे आका और मौला सरकार ले हजरत उमर फरमांदे ने 14वीं रात दा चन्न होंदे ने। आले सुन्नत दे उलमा और जनाबे वाला अल्लाह वाला ने इस गल दा नतीजा क्या कढ़िया? फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खाके पाक जुतियां दे नाल जड़ी खाक लगी हुई है ना, हजारां चन्न महबूब दी जुतियां ते कुर्बान हो जान, सारी कायनात महबूब दी जुतियां ते कुर्बान हो जाए, सूरज महबूब दी जुतियां ते कुर्बान हो जाए, सारे हुस्न महबूब दी जुतियां ते कुर्बान हो जाए, जनाबे वाला कयामत तक आने वाले सारे हसीन महबूब दी हर अदा ते फिदा हो जान, हजारां चन्न जिन्हां दे नाल तशबीह दी जा रही है सारे कुर्बान हो जान, महबूब दे नक्शे पा दवाई कोई मुकाबला कना दे अंदर या लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक।